हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ पिरिडीन के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? इस टर्म से आप सबसे पहले बेंजीन वाले चैप्टर में वाकिफ हुए होंगे। आपको याद होगा कि बेंजीन अगर आपके पास है, उसको आप किसी इलेक्ट्रोफाइल, जैसे मान लीजिए NO2+ बेसिकली एक इलेक्ट्रोफाइल है। कैसे जनरेट करते हैं? इसको जनरेट करते हैं HNO3+ H2SO4 के मिक्सचर से। तो जो NO2+ इलेक्ट्रोफाइल है वो बेंजीन रिंग में एक हाइड्रोजन को हटा करके खुद ही जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। क्योंकि इस रिएक्शन में एक इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होता है, एरोमेटिक रिंग पे सब्स्टिट्यूट होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तीनों वर्ड का अपना अपना मीनिंग है। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हुआ इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक, एरोमेटिक रिंग पे हुआ इसीलिए एरोमेटिक। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हाइड्रोजन को हटा के इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ इसलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो बेंजीन रिंग में हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन या शॉर्ट में कहें तो EAS कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और एरोमेटिक कंपाउंड है, उसको हम लोग बोलते हैं पिरिडीन। पिरिडीन क्या होता है? इस कंपाउंड को आप देखिए, ये जो कंपाउंड है आपका, यहाँ पे एक लोन पेयर है, एक डबल बॉन्ड यहाँ है, दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ है, तीसरा डबल बॉन्ड यहाँ है। इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई का यहाँ पे, 2 पाई का यहाँ पे, 2 पाई का यहाँ पे, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ये भी जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक है, एरोमेटिक कंपाउंड है। इस पे भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन किया जा सकता है। मगर इसका जो रिंग है, पिरिडीन का जो रिंग है, इस मॉलिक्यूल को हम लोग बोल रहे हैं पिरिडीन, इसका जो रिंग है डीएक्टिवेटेड रिंग है, यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड आसानी से इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन बहुत ही इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। तो नाइट्रोजन क्या करता है, जो सारा पाई इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींचे रखता है। इसीलिए इस केस में ये जो रिंग है बेसिकली डीएक्टिवेटेड है, डीएक्टिवेटेड। इसीलिए अगर इस पे आपको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करना है पिरिडीन मॉलिक्यूल पे, तो आपको स्ट्रॉन्ग कंडीशन यूज करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग कंडीशन, तभी जाके इस पर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा। इस बात को और अच्छे से समझा जा सकता है अगर आप पिरिडीन का स्ट्रक्चर देखिए। पिरिडीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा? पहले तो आप सिग्मा फ्रेम बना लीजिए, इधर 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 नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, बाकी सब कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, यानी इस सब पे एक एक हाइड्रोजन है और एक एक पी लोब है। पी लोब को हम लोग दिखा रहे हैं, हाइड्रोजन को हमने नहीं दिखाया। ये आपका पी लोब है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, यानी नाइट्रोजन का एक लोब जो है इलेक्ट्रॉन पेयर को रख रहा है वो sp2 में है, लोन पेयर जो है sp2 में है। तो जो चौथा p ऑर्बिटल होगा वो इस तरीके से ऊपर पड़ा हुआ है और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, एक इस बॉन्ड में गया, एक इस बॉन्ड में गया, 2 इधर गया, एक बचा रह गया, वो p ऑर्बिटल में है। तो हर p ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, ये सब एक दूसरे के साथ मिल करके पाई बॉन्ड बनाएगा, ऊपर में बनाएगा। इसी तरीके से सिचुएशन नीचे के साथ भी ओवरलैप होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, जो इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर है, ये लोन पेयर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, जो कि ये पाई ऑर्बिटल के प्लेन के परपेंडिकुलर है। यानी कि ये लोन पेयर अगर कहीं पे पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पेसिस बनेगा, हम लोग देखेंगे कि जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा तो पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस बनेगा, तो उसमें ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि ये जो लोन पेयर है परपेंडिकुलर है पाई प्लेन के। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो लोन पेयर है वो बेसिकली परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड के परपेंडिकुलर है, इसलिए रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा।
तो pyridine मोलिक्यूल पर अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करना चाहते हैं तो आपको कंडीशन सीवियर रखना पड़ेगा, इस बात का ध्यान देना है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक लोन पेयर है। हम लोग इसका नंबरिंग अगर करें तो यहाँ से नंबरिंग इसका 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। अगर इसको इलेक्ट्रोफाइल के साथ हम लोग रिएक्ट करें तो क्या पॉसिबिलिटी है? दूसरा पे अटैक हो सकता है, तीसरा पे अटैक हो सकता है, चौथा पे अटैक हो सकता है, किसी पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल जाकर के सब्स्टिट्यूट होगा। बेसिकली इस केस में जो इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होता है pyridine मोलिक्यूल में, वो तीसरे पोजीशन पे होता है, दूसरे और चौथे पे नहीं होता है, जिसको कि हम लोग इस वीडियो में थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो हम कह ये रहे हैं कि pyridine में जो अटैक होगा वो कहिए इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा या सब्स्टिट्यूशन होगा। इलेक्ट्रोफाइल जो सब्स्टिट्यूट होगा वो किस पोजीशन पे होगा? तीसरे नंबर कार्बन पे, यानी C3 पोजीशन पे, या कहिए 3 पोजीशन पे। इस पोजीशन पे जाकर के ये ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल जो है इस पोजीशन पे जाकर के ऐड हो जाएगा। तो मैकेनिज्म हम इसका लिखते हैं पहले कि कैसे अटैक हो रहा है और कैसे ये ऐड हो रहा है। तो ये आपका pyridine मोलिक्यूल है, आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है। जैसा कि हमने कहा इसका जो पाई क्लाउड है इलेक्ट्रॉन पे अटैक कर देगा। अगर ऐसा किया तो आपको एक स्पेसिस जो बनने जा रहा है, ए बॉन्ड वैसा ही है, ए बॉन्ड वैसा ही है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, इस पे एक बॉन्ड का लॉस हो गया है, इसीलिए इस पे एक पॉजिटिव चार्ज होगा। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होगा। कैसे होगा? इस बॉन्ड को यहाँ थ्रो कर दीजिए, अगर इसको यहाँ ट्रांसफ़र करिएगा तो आपको एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका मिल जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पे हाइड्रोजन है आपके पास, और यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज मूव करके यहाँ आ जाएगा। एक और पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, इसको यहाँ आप मूव कर दीजिए। अगर इसको यहाँ मूव करिएगा तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप और बना सकते हैं जो कि कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे आपका ए बॉन्ड बेसिकली शिफ्ट हो गया, एक बार फिर से बना लेते हैं। यहाँ आपका रिंग है और ए बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो बेसिकली इस केस में आपको 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलता है, मगर किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे नहीं जा रहा। जो इम्पॉर्टेंट बात है, किसी भी केस में नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है। बाकी अटैक करिएगा तो देखिएगा कि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं नो पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम, नो पॉजिटिव चार्ज ऑन एन एटम, नाइट्रोजन एटम, जो कि एक अच्छा बात है। नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उस पर पॉजिटिव चार्ज अच्छा नहीं होगा। तो आप देखिए, जैसे आपने बना लिया, पहला स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? जनरल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में दूसरा स्टेप में आपका H+ का लॉस होता है, एरोमेटिसिटी का गेन होता है। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ करेंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 को एक बार फिर से हम लिख रहे हैं, डबल बॉन्ड है यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है। H+ को लूज कर दीजिए, सॉल्यूशन में बेस होगा, बेस जो है H+ को ले लेगा। अगर कुछ भी नहीं है तो H2O जो है वाटर मोलिक्यूल, वो खुद ही H+ को ले लेगा। दूसरे शब्दों में कहिए तो H+ को लूज करके अपना एरोमेटिसिटी जो है pyridine गेन कर लेगा। तो pyridine ने अपना एरोमेटिसिटी गेन किया और फाइनली जो है तीसरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो गया, तीसरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो गया। अब नेक्स्ट हम आपको दिखाते हैं कि अगर यही अटैक दूसरे कार्बन पे होता, यानी C2 अटैक होता, तो उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है नाइट्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज लाता, इसीलिए हम लोग C2 अटैक नहीं करते हैं। देखिए, आप इलेक्ट्रोफाइल को अब क्या करेंगे, किस पोजीशन पे जोड़ेंगे? दूसरे पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग जोड़ने जा रहे हैं। ये पहला पोजीशन है, दूसरा पोजीशन है।
इसको यहाँ ले जाइए, इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दीजिए। यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ पे आपका बॉन्ड है, ए बॉन्ड वैसा ही रहेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आ गया, एक पहले से हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी होगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लिख सकते हैं। अगर इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए तो क्या हो गया, आपका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा। इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करिएगा तो ये बॉन्ड यहाँ आ गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आपका आ गया। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ आपका हाइड्रोजन है। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप और लिख सकते हैं, इसको यहाँ शिफ्ट कर दीजिए तो आपका एक तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है बन करके तैयार हो जाएगा। यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन। तो आप 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, मगर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज अच्छी बात नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है बहुत ही अनस्टेबल है, अनस्टेबल। इसीलिए जो पिरिडीन है उसमें कार्बन नंबर 2 पे अटैक नहीं होगा, यानी इस रास्ते से कोई प्रोडक्ट आपको नहीं मिलने जा रहा। इसी तरीके से आप ये भी प्रूव कर सकते हैं कि चौथा पोजीशन पे अगर अटैक होता, C4 अटैक, तो वहाँ भी नाइट्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज आता और बेसिकली उस केस में भी एक अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको मिलता। यहाँ पे आपका एक पिरिडीन मॉलिक्यूल दिया हुआ, एक इलेक्ट्रोफाइल दिया हुआ। हम लोग अब चौथा पोजीशन पे इस इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ने जा रहे हैं। चौथा पोजीशन पे जोड़िएगा इलेक्ट्रोफाइल को, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आ गया, एक पहले से हाइड्रोजन था, यहाँ हाइड्रोजन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, इस पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए तो इस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर भी है। तो अगर ऐसा करिएगा तो आप देख सकते हैं कि इस केस में यहाँ एक डबल बॉन्ड आ गया, बाकी डबल बॉन्ड जैसे था उसको हम लोग ऐसे छोड़ देंगे। तो ए डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे पहले से था, उसको हमने नहीं लिखा था, उसको हमने यहाँ लिख दिया। ए डबल बॉन्ड यहाँ अभी भी है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है और यहाँ पे ये है। अब नाइट्रोजन के ऊपर एक फॉर्मल चार्ज आ गया। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप एक और लिख सकते हैं। उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप इसको यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। अगर ऐसा करिएगा तो ए बॉन्ड तो ऐसा ही है, यहाँ एक नया आ गया, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रोफाइल है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस केस में एक बार फिर से आपको 3 जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलता है, मगर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन, पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन, जो कि इसको अनस्टेबल बनाएगा। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल ही शोभा नहीं देता है, उसको बेसिकली डीस्टेबलाइज करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब आपका C4 अटैक होगा या C2 अटैक होगा तो उस केस में प्रोडक्ट में नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इसलिए ऐसा अटैक नहीं होता है। पिरिडीन में जब भी होगा तो C3 अटैक होगा। ये चाहें तो आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लोग करते हैं जिससे कि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। मान लीजिए आपको एक पिरिडीन मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ये पिरिडीन मॉलिक्यूल है, लोन पेयर है, इसको आपने ब्रोमीन से रिएक्ट किया, टेम्परेचर हाई है, चूँकि रिंग डीएक्टिवेटेड है इसलिए हमको सीवियर कंडीशन यूज़ करना पड़ता है और हमने NaHCO3 बेस के फॉर्म में यूज़ किया है। तो इस रिएक्शन में मोनोब्रोमिनेशन होता है और आपका प्रोडक्ट किस पोजीशन पे जाएगा, जैसा कि हमने पहले कहा, प्रोडक्ट जो है तीसरा नंबर पोजीशन पे जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक है और इस रिएक्शन में जो इल्ड मिलता है केवल 30% इल्ड मिलता है। यानी हम कह सकते हैं कि पिरिडीन रिंग जो है डीएक्टिवेटेड रिंग है, इसीलिए इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए प्रोडक्ट का परसेंटेज काफ़ी कम होता है।
एक दूसरा एग्जाम्पल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का पिरिडीन के ऊपर, इसको अगर हम फ्यूमिंग H2SO4 से ट्रीट करें, फ्यूमिंग H2SO4, आपको याद होगा इसको हम लोग बेंजीन में भी यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने कैटलिस्ट यूज़ किया है HgSO4 एंड टेम्परेचर को भी हाई रखा है 230 डिग्री सेंटीग्रेड। इस केस में अगर हमसे कहा जाए कि जो है SO3H ग्रुप जुड़ता है तो किस पोजीशन पे जुड़ेगा, तो आप बता सकते हैं कि इसमें तीसरा पोजीशन पे SO3H ग्रुप जा कर के जुड़ेगा। चूँकि मीडियम एसिडिक है तो बेसिकली इसको भी ये प्रोटोनेट कर देगा, यानी यही इसका प्रोडक्ट होगा। एसिडिक मीडियम में या कहें इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन जो है पिरिडीन से डीएक्टिवेशन का है। इसका एक एग्जाम्पल और भी है, जैसे मान लीजिए आपके पास पिरिडीन मॉलिक्यूल है, तो क्या होगा अगर इसको आपने इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट किया तो ये लोन पेयर खुद ही इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट कर जाएगा, यानी इस रिंग को बेसिकली डीएक्टिवेट कर देगा। इसीलिए इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पिरिडीन पे काफ़ी ही स्लो होता है, आपको सीवियर कंडीशन यूज़ करना पड़ेगा। एसिडिक कंडीशन यूज़ करेगा उस केस में भी नाइट्रोजन जो है प्रोटोनेट हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रोफाइल है वो भी नाइट्रोजन को बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल की तरह ऐड करके लोन पेयर को इंगेज कर लेगा, पिरिडीनियम आयन बनाएगा। इसको हम लोग बोल सकते हैं पिरिडीनियम आयन, पिरिडीनियम आयन। तो पिरिडीनियम आयन बेसिकली रिंग को डीएक्टिवेट करता, पॉजिटिव चार्ज है, सारा इलेक्ट्रॉन का पाई क्लाउड अपनी तरफ खींच लेगा, रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक नहीं करने देगा। तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि जब पिरिडीन मॉलिक्यूल है तो उसमें C3 पोजीशन पे अटैक होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपने समझा होगा वो ये कि पिरिडीन रिंग डीएक्टिवेटेड रिंग है बहुत कारणों से। पहला कारण है नाइट्रोजन का लोन पेयर, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, अपनी तरफ बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को या कहें पिरिडीन रिंग के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच लेता है। दूसरा, इलेक्ट्रोफाइल खुद ही नाइट्रोजन से जा करके अटैक होकर के रिएक्ट करके पिरिडीनियम आयन बना लेता है। तो हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में पिरिडीन के कुछ और पहलू को लेकर के या कहें एमीन के कुछ और पहलू को लेकर के। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।